हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल राम्स एकेडमी में स्वागत है। मैं राम सूरज सिंह आज से आप लोगों के लिए एक्सरसाइज संबंध एवं फलन की पहली एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक जानकारी हम दे दें कि इस एक्सरसाइज से संबंधित बेसिक जानकारी हमने पिछले वीडियो में बताई है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देख लें, जिससे आपकी पढ़ाई और बेहतर हो जाएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। अर्थात कि ये तीनों चीजें हमें बतानी है कि जो संबंध या जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। तो उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, समुच्च ए बराबर दिया है 1 2 3 डॉट डॉट 13 14 तक में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल्स टू x, y एक क्रमित युग्म दिया है और इसमें एक रिलेशन दिया है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो इससे संबंधित हमें एक संबंध यहाँ पे निकालना है। R हम पहले संबंध निकाल लेते हैं और जो भी x और y हमें लेने हैं वो हम कहाँ से लेंगे, A से लेंगे। तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे और y की भी वैल्यू जो निकलेगी वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करते हुए इस तरह से रख लेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर x हमने 1 लिया तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1, तो y आ जाएगा आपका y आ जाएगा 3। तो पहला आपका हो जाएगा 1,3, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 1 ली और y की वैल्यू क्या निकली 3। तो एक ये आपका क्रमित आ गया, क्रमित युग्म आ गया। फिर दूसरा, अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं और x की जगह पे पुट करते हैं 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया। तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया, तो y इक्वल टू हो गया 6। तो 2,6 हो गया। उसी प्रकार से जब 3 हम रखते हैं तो 3 x की जगह पे जब रखेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस वाई, 9 माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू हो गया 9। तो 3,9 हो गया। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 4। तो x की जगह पे हम 4 रख लेते हैं, 3 इंटू 4 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 12 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12। तो ये हमें क्रमित युग्म प्राप्त हो जाएगा 4,12। फिर आगे बढ़ते चले जाएं, 4 तक हो गया। 4 के बाद अगर हम 5 इसमें रखते हैं तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 15 माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15, तो y इक्वल टू हो गया 15। तो x की वैल्यू मैंने ले ली 5, तो y की जो वैल्यू निकल रही है वो 15 निकल रही है। लेकिन हमारा जो समुच्चय दिया हुआ है उसमें 1 से लेकर के 14 तक ही अवयव है, यानी कि 1 से लेकर के 14 तक ही है, 15 नहीं आ रहा है उसमें, इसलिए इसके आगे अब इसमें संभव नहीं है। हम x बराबर 5 रख के y की वैल्यू नहीं ले सकते। यानी कि जो रिलेशन बनना है वो यही बनना है, एक क्रमित युग्म बनना है 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। इसको लेकर के हम यहाँ पर अब आगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन कौन से संबंध इसमें है और कौन कौन से नहीं है। तो पहले हम स्वतुल्य संबंध की जांच करेंगे। इसमें स्वतुल्य, जैसा आप लोगों को बताया जा चुका है कि स्वतुल्य, कोई भी संबंध स्वतुल्य तभी होता है जब किसी भी क्रमित युग्म का या किसी भी समुच्चय के अवयव का उसका स्वयं से सब संबंध होता है, तो वो स्वतुल्य होता है। जैसे अब हम यहाँ पर ये अवयव ले रहे हैं 1,2, 2,3, 3,4, इस तरह से 14 तक है। तो यदि इसमें 1,1 बिलोंग टू R हो, 2,2 बिलोंग टू R हो, 3,3 बिलोंग टू R हो,
अर्थात जितने भी इसमें अवयव हैं सभी का स्वयं से जब संबंध होगा तो वो स्वतुल्य होगा। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जो हमारा संबंध आया है उसमें 1,1 है नहीं, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है। अर्थात हम यहाँ पे ये लिखेंगे 1,1 इज नॉट बिलोंग टू R, 2,2 इज नॉट बिलोंग टू R, 3,3 इज नॉट बिलोंग टू R। तो एक ही से हमें ये पता चल जाएगा कि 1,1 हमारे संबंध में नहीं है, अर्थात ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः R या संबंध R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। तो पहला हमें स्वतुल्य दिखाना था, फिर सम्मित दिखाना है। तो अब हम सम्मित दूसरी हेडिंग ले लेंगे, सम्मित। तो सम्मित में हम जानते हैं कि अगर एक अवयव हमने यहाँ पर ले लिया 1,3 बिलोंग टू R, अर्थात पहले का दूसरे से एक रिलेशन होगा, वही दूसरे का अगर पहले से है, अर्थात 3,1 अगर इस संबंध में है के लिए 3,1 जो पहले का दूसरे से हो और वही दूसरे का अगर पहले से संबंध होता है तभी वो सम्मित संबंध होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1,3 है, लेकिन हमारा जो संबंध लिखा हुआ है उसमें 3,1 हमें नहीं दिख रहा है, अर्थात 3,1 इज नॉट बिलोंग टू R। अर्थात संबंध R एक सम्मित संबंध नहीं है। ये इसकी भी जांच हो गई, सम्मित संबंध नहीं है। इसके बाद हम तीसरा संबंध चेक करेंगे, क्या इसमें संक्रामक संबंध है। संक्रामक चेक करेंगे। तो हमने एक अवयव इसमें का जो संबंध दिया है, लिया 1,3 बिलोंग टू R और 3, इसके बाद 3 वाला है इसमें 3,9 बिलोंग टू R। 1,3 R से संबंधित है, 3,9 भी R से संबंधित है। तो क्या हम जानते हैं कि संक्रामक में क्या होता है कि पहला दूसरे से संबंधित हो और दूसरा तीसरे से संबंधित हो, तब यदि पहले का संबंध तीसरे से हो तो वो संक्रामक संबंध होता है। अर्थात यहाँ पर अगर 1,9 बिलोंग टू R हो तो संक्रामक होगा। तो 1,9 क्या आपके संबंध में है? 1,9 नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज नॉट बिलोंग टू R। अतः संबंध R एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात संबंध R न स्वतुल्य है न सम्मित है और न संक्रामक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर यही हमें दिखाना होता है कि कैसे वो स्वतुल्य है, कैसे सम्मित है, कैसे संक्रामक है। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। 2 नंबर क्वेश्चन है प्राकृत
संख्याओं के समुच्चय n में, n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, r एक रिलेशन दिया हुआ है x, y, y इक्वल्स टू x प्लस 5, तथा ये भी दिया हुआ है कि जो x है वो 4 से लेस है अर्थात छोटा है, द्वारा परिभाषित संबंध r, द्वारा परिभाषित r। तो इसके भी हमें वही तुल्यता की जांच करनी है, सममितता की जांच करनी है और संक्रामकता की जांच करनी है। तो पहले हम यहाँ पर r निकाल लेते हैं और जहाँ पे हम x और y की जो वैल्यू है वो हम नेचुरल नंबर से लेंगे, प्राकृत संख्या से लेंगे। तो r इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x, y इक्वल्स टू x प्लस 5। लेकिन x की वैल्यू हमें कहाँ तक लेनी है? सिर्फ 4 से कम तक लेनी है, 4 या 4 से अधिक हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम लोग r निकालेंगे, r निकलेगा आपका पहला, अगर हमने पहली प्राकृत संख्या अर्थात 1 ले ली, x की जगह पे 1 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 प्लस 5 हो जाएगा अर्थात 6 आ गया। फिर दूसरी प्राकृत संख्या हम 2 ले सकते हैं, तो जब x हमने 2 लिया है तो यहाँ y की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पे 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5 हो जाएगा 7। 3 रखोगे तो 3 प्लस 5 हो जाएगा 8। अब उसमें बोल रखा है कि x की जो वैल्यू आप लेंगे वो 4 से कम होनी चाहिए और सभी संख्याएं वो प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 से ज़्यादा 4 हो जाएगा, तो हम 4 नहीं ले सकते हैं। इसके वजह से यहाँ पर इस संबंध में यही क्रमिक युग्म हमको प्राप्त होंगे। तो इनको लेते हुए, इनको देखते हुए हमें जांच करनी है कि क्या संबंध ये स्वतुल्य है। तो हम पहले स्वतुल्यता की जांच करेंगे। तो स्वतुल्यता के लिए हमें मालूम है कि कोई भी जो भी अवयव होता है उसका जब स्वयं से संबंध होता है तभी वो स्वतुल्य होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x इज नॉट बिलोंग टू r, अर्थात हम यहाँ पर जो भी प्राकृत संख्या ले रहे हैं उसका स्वयं के साथ इसमें संबंध दिख ही नहीं रहा है, अर्थात x, या 1, 1 या 2, 2, 3, 3 इसमें नहीं आ रहा है, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। संबंध R स्वतुल्य नहीं है, सीधी सी बात। यहाँ पर फिर हम सममित चेक करेंगे, सममित की जांच करेंगे। तो सममित में क्या होता है कि जैसे हमने एक अवयव यहाँ 1, 6 ले लिया है, 1, 6 बिलोंग टू R है, तो क्या 6, 1 भी इसमें है? लेकिन 6, 1 इज नॉट बिलोंग टू R, अतः संबंध R सममित संबंध नहीं है। सममित भी नहीं है। उसके बाद संक्रामकता भी चेक करेंगे। संक्रामक अब इसमें हमने एक संबंध ले लिया, संक्रामक संबंध हमें चेक करना है। तो इसमें से हमने एक क्रमिक युग्म पहले ले लिया 1, 6 बिलोंग टू R। संक्रामक में हमें ये मालूम है कि पहले का दूसरे से, वही दूसरे का तीसरे से संबंध हो, तब वही अगर पहले का तीसरे से होता है तो वो संबंध संक्रामक होता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 1, 6 है, लेकिन हमारा जो रिलेशन है उसमें 6 दूसरी जगह पे है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पर
6 है नहीं, क्योंकि दूसरे का तीसरे से होना चाहिए, तो यहाँ पे 6, आगे खाली है, इसलिए यहाँ पर इज नॉट बिलोंग, यहाँ आर ले लेंगे, अर्थात इसमें पहले का दूसरे से और दूसरे का तीसरे से संबंधी नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं x, y बिलोंग टू r, लेकिन y, z बिलोंग टू r के लिए x, z इज नॉट बिलोंग टू r है, अर्थात संबंध R संक्रामक नहीं है। यहाँ पर भी तीनों चीजें उपलब्ध नहीं मिली, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दिया गया संबंध ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो लास्ट में हम लिख लेंगे, अतः दिया हुआ संबंध R ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक प्राकृत संख्याओं का कुछ समुच्चय दिया हुआ है और उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है, उससे हम यहाँ पर रिलेशन प्राप्त करके उस संबंध को स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता उसकी चेक की गई है, जिससे पता चला है कि ये दिया गया संबंध न स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुच्चय ए जिसके अवयव है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 में एक संबंध दिया है R, क्रमित x, y भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित संबंध R है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो ये संबंध दिया हुआ है, इस संबंध से हम स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक चेक करेंगे। तो एक समुच्चय दिया गया है A बराबर, उसमें अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। R हम यहाँ पे ले रहे हैं, संबंध दिया हुआ है x, y और दिया है y भाज्य है x से, अर्थात जो y है, अर्थात जो दूसरा वाला अवयव होगा वो पहले वाले से भाज्य होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर पहला अवयव x 1 ले लेते हैं तो 1 से ऐसा हम यहाँ से अवयव सेलेक्ट करेंगे जो 1 से भाज्य, तो 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो यहाँ पर हम 1 का 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। उसने बोला है जो y है वो x से विभाजित होना चाहिए, अर्थात जो दूसरा वाला है वो पहले वाले से डिवाइड हो जाए। तो और आगे इसमें कुछ क्रमिक युग्म बनेंगे। अगर हमने दूसरा 2 लिया तो 2 और y भी 2 लेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2, फिर दूसरा,
4, क्योंकि जो y है वही डिवाइड होना चाहिए x से, तो आ जाएगा 2, 6, और इसमें आ सकता है 3, 3, आ जाएगा, और 3, 6 हो जाएगा, और इसमें बन सकता है 4, 4, और इसमें आगे नहीं आएगा, फिर 5, 5, 6, 6, ये संबंध इसका बनेगा। तो इस संबंध को देखते हुए हमें यहाँ पर स्वतुल्य की जांच करना है, सममित की करना है और संक्रामक की करना है। तो पहले हम लोग स्वतुल्य की जांच करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि अगर किसी भी समुच्चय के सभी अवयवों का उसके सभी अवयवों से संबंध हो तो वो स्वतुल्य होता है। उन सभी का स्वयं से संबंध हो, अर्थात जो पहला हमारा अवयव इसमें का था 1, तो 1 का 1 से अगर इसमें रिलेशन है, और 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, 5 का 5 से है, 6 का 6 से है, तो वो संबंध स्वतुल्य होगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है संबंध में 1, 1 है, और 2, 2 भी है, देखेंगे, ये देखिए 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है, 5, 5 भी है, और 6, 6 सभी बिलोंग टू R है, अर्थात R से संबंधित है। तो जितने भी अवयव थे उन सभी का स्वयं से संबंध है, अर्थात यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। लिखेंगे अतः संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। फिर अब दूसरा हम जांच करेंगे सममित की। सममित की जांच करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा, कोई भी हम 2 ले लेते हैं इसमें, जैसे 2, 4 हमने ले लिया, बिलोंग टू R, अर्थात 2, 4 R से संबंधित है। मतलब ये है कि जो y है अर्थात जो दूसरा वाला है पहले वाले से डिवाइडेड है, अर्थात भाज्य है। तो हम जानते हैं कि सममित संबंध में क्या होता है, जो संबंध पहले का दूसरे से हो वही दूसरे का पहले से हो, अर्थात अगर 4 2 से विभाजित है तो 2 भी 4 से विभाजित होना चाहिए। तो क्या ऐसा संभव है? जरा दिमाग लगाएं। 4 2 से विभाजित है तो क्या 2 4 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4, 2 संबंधित नहीं है R से, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि 4 2 से विभाज्य है, लेकिन 2 4 से विभाज्य नहीं है। 2 4 से विभाजित नहीं है, अर्थात R सममित संबंध नहीं है, ये सममित नहीं है। अब हम तीसरा चेक करेंगे, ये आप लोग नोट कर चुके होंगे, आगे इसको नोट करके आगे बढ़ेंगे। नोट करें जल्दी से। तीसरा संबंध हम चेक करेंगे, संक्रामक। तो इसमें का हमने एक अवयव ले लिया, 1, 2 बिलोंग टू R। संक्रामक में यही होता है कि पहले का दूसरे से संबंध वही दूसरे का तीसरे से, अर्थात हमने यहाँ पे लिख किया 2, 4
बिलोंग टू आर, मतलब 2 1 से विभाजित है, 4 2 से विभाजित है, तो क्या 4 1 से विभाजित होगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि 2 1 से विभाज्य है तथा 4 2 से विभाज्य है, एवं 4 1 से भी विभाज्य होगा। अर्थात 1,4 बिलोंग टू आर। यहाँ भी देख सकते हो कि 1,2 2,4 बिलोंग टू आर है, तो 1,4 भी आर से संबंधित है, अर्थात ये संबंध संक्रामक संबंध भी है। अतः संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। इस तरीके से इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच हो जाती है। तो हम लास्ट में ये लिख सकते हैं कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित नहीं है तथा संक्रामक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिया गया संबंध स्वतुल्य और संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात लास्ट में संबंध आर स्वतुल्य एवं संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में परेशानी आ रही है तो मैंने बेसिक क्लास का एक वीडियो इसके पहले जारी किया है, आप उसको जरूर एक बार देखें, तो आपको समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। द्वारा परिभाषित संबंध आर। ये क्वेश्चन है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में है, अर्थात जेड बराबर समस्त पूर्णांकों का समुच्चय हम यहाँ पे लिख सकते हैं जेड बराबर समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। ये दिया हुआ है, यहाँ पर इसके आधार पे हम यहाँ संबंध निकालेंगे। x कॉमा वाई क्रमिक युग्म है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, अर्थात x और y हम ऐसा रखें कि उन दोनों का सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना या घटाओ जो भी संख्या प्राप्त हो वो पूर्णांक हो।
एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो पहले हम समतुल्यता की जांच करेंगे। तो हमारे संबंध में जैसे मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले ली और y की भी वैल्यू 1 ले ली, दोनों को 1 1 लिया तो 1 माइनस 1 देखेंगे, चूंकि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, जहाँ 0 एक पूर्णांक है, 0 पूर्णांक होता है। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 अर्थात 0 एक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं 1, 1 बिलोंग टू R। इसी प्रकार आगे के लिए भी कह सकते हो, इसी प्रकार 2, 2 बिलोंग टू R, 3, 3 बिलोंग टू R होगा। तो सभी पूर्णांकों से माइनस करने पर 0 आएगा, अर्थात इन सभी का स्वयं से संबंध है यहाँ पे, अर्थात यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। यहाँ पे लिखेंगे अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद सम्मित x, y बिलोंग टू R तथा y, z बिलोंग टू R। x, y बिलोंग टू R, y, z नहीं, सम्मित में नहीं होता है ये। x, y बिलोंग टू R, तो y, x बिलोंग टू R अगर है तो वो संबंध सम्मित होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं x, y, अगर हमने x की वैल्यू मान लो 1 ले ली और y की वैल्यू 2 ले ली, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो एक पूर्णांक होगा जो R से संबंधित होगा, तथा 2, 1 का जो डिफरेंस होगा वो भी एक पूर्णांक होगा, अर्थात ये दोनों R से संबंधित हैं। y, यहाँ पर हम x लिखेंगे, जो x का y से संबंध हो वही y का x से होता है, तो वो संबंध सम्मित कहलाता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1, 2 अगर हम दो पूर्णांक लेते हैं 1 और 2, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो भी हमें पूर्णांक मिलेगा, अर्थात ये R से संबंधित है। फिर दूसरा मैंने लिया कि 2, 1 अर्थात 2 और 1 को हम जब घटाएंगे तो भी हमें एक संख्या पूर्णांक प्राप्त होगी जो R से संबंधित होगी, अर्थात यह संबंध सम्मित संबंध है। तीसरा संबंध चेक करेंगे हम, संक्रामक संबंध। संक्रामक में होता है अगर हम पहला अवयव x लेते हैं, x, y बिलोंग टू R हो तथा y, z बिलोंग टू R हो, तब यदि x, z बिलोंग टू R हो तो वो संबंध संक्रामक संबंध होता है, अर्थात पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से संबंध हो, तब यदि पहले का तीसरे से संबंध प्राप्त होता है तो वो संबंध संक्रामक कहलाता है। तो यहाँ पर हम संख्याएं ले करके देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर हमने पहला 1, 2 ले लिया, यानी कि 1, 2 बिलोंग टू R है तथा
2, 3 बिलोंग टू आर है। मतलब 1 और 2 को अगर हम माइनस करें तो पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, तथा 2 और 3 को भी माइनस करें तब भी हमें पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। यदि यहाँ पर 1 और 3 को भी माइनस करें हम तो भी हमें पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 3 बिलोंग टू आर है। अर्थात संबंध आर संक्रामक संबंध है। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने संबंध चेक किए, तीनों हमको प्राप्त हो गए। ये संबंध कैसा था? स्वतुल्य भी था, सममित भी था और संक्रामक भी था। तो लास्ट में हम ये लिखेंगे अर्थात संबंध आर अर्थात दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कई पार्ट हैं, उनको अलग अलग करके हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। अब इसमें का पहला नंबर है ए। इसमें भी कई पार्ट हैं, उनको हम लोग अलग अलग चेक करेंगे। तो इसका पहला पार्ट है R इक्वल्स टू दिया हुआ है x, y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका वही है कि स्वतुल्य की जांच करो, सममित की जांच करो, संक्रामक की जांच करो। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। पहला स्वतुल्य x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं। मतलब अगर हम स्वयं से तुलना करें, हम वहीं पे काम करते हैं। अर्थात x, x बिलोंग टू R। क्योंकि हम यदि स्वयं से तुलना करें, हम स्वयं एक ही स्थान पे काम कर सकते हैं। अर्थात R एक स्वतंत्र संबंध है।
आर स्वतुल्य है, सीधे से लिखो। दूसरा सममित सममित में हम जानते हैं कि अगर x और y दो व्यक्ति हैं तो x और y जब एक ही स्थान पे काम करते हैं तो हम यहाँ पर ये जान सकते हैं कि y और x भी एक ही स्थान पे काम करते होंगे, क्योंकि दो लोगों की जब बात हो रही है, यहाँ पे उसने लिखा है x तथा y एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो x और y जब एक ही स्थान पे काम करते होंगे तो y और x भी एक ही स्थान पे काम करते होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि x, y बिलोंग टू R के लिए y, x बिलोंग टू R होगा। बहुत आसान है। x और y जब एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो y और x भी उसी जगह पे काम कर रहे होंगे, अर्थात यह संबंध सममित है, अर्थात R सममित है। तीसरा संबंध चेक करेंगे, संक्रामक। तो अगर हमने ले लिया यहाँ पे x, y बिलोंग टू R तथा y, z बिलोंग टू R, बात समझने के लिए प्रयास करें। यहाँ पर x और y एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं और y तथा z भी एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, तो एकदम बात क्लियर है कि x और z भी एक ही स्थान पे काम कर रहे होंगे, अर्थात x, z बिलोंग टू R होगा। अतः R एक संक्रामक संबंध है। हो गया। इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे। इसका बी पार्ट है R इक्वल्स टू x, y, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इनका हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करना है। तो पहला हम यहाँ पे लिखेंगे स्वतुल्य। x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो x, x बिलोंग टू R होगा तथा y, y बिलोंग टू R होगा, अर्थात R स्वतुल्य है। दूसरा सममित, x, y बिलोंग टू R। समझने वाली बात है, x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो निश्चित है y और x भी एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे के लिए निश्चित है कि y, x बिलोंग टू R होगा, अर्थात R सममित संबंध है। तीसरा संक्रामक, x, y बिलोंग टू R तथा y, z बिलोंग टू R। ये दिया हुआ होता है, पहले दो चीजें दी होती हैं कि x, y अर्थात x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं और y और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं और y और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो निश्चित है x और z भी एक ही मोहल्ले में रहते होंगे, अर्थात x, z बिलोंग टू R होगा। अतः R
एक संक्रामक संबंध है। ये क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व हो जाता है। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित है, सभी चीजें हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। बी हो गया सी। क्वेश्चन नंबर सी, सी में दिया हुआ है r इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई such that x कॉमा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये दिया हुआ है संबंध। तो यहां पे हम चेक करेंगे पहले स्वतुल्य। तो यहाँ पर एक चीज आप समझ लें कि जैसे हम स्वयं की स्वयं से तुलना करेंगे, तो यहाँ पर इसने बताया है कि x और y, x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब अगर स्वयं की हम स्वयं से तुलना करें तो स्वयं कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x संबंधित नहीं है r से। लिखें क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। है अर्थात r स्वतुल्य नहीं है। दूसरी बात, सम्मित तो सम्मित में क्या होता है, पहले दूसरे का रिलेशन वही दूसरे का पहले से, अर्थात यहाँ पे x, y बिलोंग टू r। मतलब क्या है, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब ये x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पे दिखाना क्या होता है, x अगर y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा। जब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से नहीं हो सकता। लेकिन y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। अर्थात y, x संबंधित नहीं है r से, अतः r सम्मित नहीं है। तीसरा संबंध, संक्रामक। तीसरा संक्रामक संबंध हमें दिखाना है, इसको मैं रेफर कर रहा हूं। संक्रामक x, y बिलोंग टू r तथा y, z बिलोंग टू r। इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। परंतु
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि x, उसने बोला है कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और जो y है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, परंतु x z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। हो सकता है क्योंकि वह z से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, अर्थात x, z संबंधित नहीं है r से, अतः r संक्रामक संबंध नहीं है। इस प्रकार से तीनों संबंधों की जांच हो जाती है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ये सी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डी पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है आर एक्स वाई, एक्स वाई की पत्नी है। तो पहला हम चेक करेंगे स्वतुल्य, एक्स एक्स संबंधित नहीं है आर से। बात एकदम क्लियर है कि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, अर्थात उसकी स्वयं से यहाँ पे तुलना नहीं हो सकती। यहाँ पे हम लिखेंगे कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। एकदम क्लियर स्पष्ट लिख देंगे, नहीं है। सम्मित, एक्स वाई बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो y की पत्नी है। तो क्या y x की पत्नी है? हो नहीं सकता। जब x y की पत्नी है तो पत्नी पति की पत्नी नहीं हो सकती है, अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि पहले लिख लें, क्योंकि x y की पत्नी है परंतु y x की पत्नी नहीं हो सकती। अर्थात y, x संबंधित नहीं है r से, अतः r सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब तीसरा हम देखेंगे संक्रामक, x, y बिलोंग टू r, मतलब x y की पत्नी है तथा y, z बिलोंग टू r, मतलब y z की पत्नी है, तो x z की पत्नी नहीं हो सकती, सीधी सी बात है, नहीं हो सकता। अतः r संक्रामक संबंध नहीं है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है कि x y की पत्नी है, तो यहाँ पर तीनों चीजें उपलब्ध नहीं है, न स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है।
ई नंबर आर इक्वल्स टू क्रमित युग्म एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई के पिता हैं। पहला हम जांच करेंगे स्वतुल्य। एक्स कॉमा एक्स संबंधित नहीं होगा आर से, एकदम क्लियर है कि कोई स्वयं का पिता नहीं हो सकता है। यहां पे लिखेंगे क्योंकि कोई स्वयं का पिता नहीं होता, नहीं हो सकता है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। दूसरी बात, सम्मित में हमें दिखाना है एक्स कमा वाई बिलोंग टू आर, मतलब इसका यह है कि एक्स वाई का पिता है या एक्स वाई के पिता है। तो हमें दिखाना होता है कि सम्मित में एक्स वाई से संबंधित है तो वाई भी एक्स से संबंधित होना चाहिए, अर्थात एक्स वाई का पिता है तो वाई क्या एक्स का पिता हो सकता है? उल्टा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एक्स वाई का पिता है परंतु वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता। अर्थात y, x संबंधित नहीं है r से, अतः r या संबंध r सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा संबंध चेक करेंगे, संक्रामक x, y बिलोंग टू r तथा y, z बिलोंग टू r। दो चीजें एकदम क्लियर करना है यहाँ पे कि x y का पिता है और y z का पिता है, तो क्या वही संबंध x और z का हो सकता है? x क्योंकि x y का पिता है, x y का पिता है, y z का पिता है, तो क्या होगा? x और z में क्या होगा? x जो होगा, ध्यान दे जरा, x y का पिता है, y जो है वो z का पिता है, अर्थात जो x हो गया वो क्या है? x जो है वो z का दादा हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे x जो है वो z का दादा, अर्थात वही संबंध नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात x, z संबंधित नहीं है r से, r से संबंधित नहीं है, अतः r एक संक्रामक संबंध नहीं है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन एक एक करके हल हो जाते हैं और ये क्वेश्चन हम लोग अभी इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर करें। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।